ग्रहण करते ही जनक जी के दूतों ने घोषणा की, है राजाओ, भाई साहब जरा सावधान होकर बैठ जाइए और जरा बाहें चढ़ा दीजिए, मेवाड़ वाली बाहें। अब जरा जोर लगाना है धनुष के साथ। जनक जी के दूत घोषणा कर रहे हैं, है राजाओं, ये जो सामने भगवान शिव का धनुष है ये राहु के समान कठोर है और आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा के समान है। आप में से जो भी राजा धनुष को उठाएगा, डोरी को चढ़ाएगा, खींचेगा और तोड़ेगा, उसके गले में जान कीजिए बिना विचार बिना शर्त के वरमाला पहनाएंगे। करिए प्रयास जिसको करना हो। दूतों ने घोषणा की, सारे राजा प्रसन्न हो गए, हमारी प्रजाओं का बल चंद्रमा के समान। आप जानते ना चंद्रमा का कितना बल होता है। जिस दिन पूर्णमासी होती है उस दिन समुद्र का जल सैकड़ों मीटर ऊपर उछलता है, सुनामी की लहरें आती है, पूरे समुद्रों में ज्वार आता है। आपको कुएं से एक बाल्टी पानी खींचना हो तो सांस फूल जाती है, लेकिन चंद्रमा पूरी दुनिया के समुद्रों को खींच देता है पानी को। लेकिन समझदार राजाओं ने मूर्ख राजाओं को समझाया, भैया कितना भी बलवान चंद्रमा हो तो भी राहु उसको चंद्र ग्रहण के दिन खा जाता है। ये धनुष राहु के समान है, आज आप सबकी भुजाओं के बल को खा जाएगा, चक्कर में मत पड़ो। लेकिन मूर्ख राजा नहीं माने, उठे, जोर लगाया। 10,000 राजाओं ने जोर लगाया, लेकिन सबको एक ही बार ट्राई करने की अनुमति थी, दोबारा ट्राई करने की अनुमति नहीं थी। इसलिए भूप सहस्त्र से कई बार जब सब निपट गए और किसी पर धनुष नहीं उठा, तब राजा जनक को क्रोध आया और उन्होंने कहा, आज के बाद अगर अपने आप को किसी ने वीर कहा तो खबरदार। मैं समझ गया हूं कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, आज के बाद कोई अपने को वीर मत बोलना। अब जनिको माथे वटवानी वीर विहीन वही मैं जानी, अब जनिको माथे वटवानी वीर विहीन वही मैं जानी, वीर विहीन वही मैं जानी, वीर विहीन वही मैं जानी। जैसे ही राजा जनक ने कहा, मैं समझ गया हूं कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, लक्ष्मण जी दांत पीसने लगे। उसके लेकिन एक भी राजा उठकर नहीं गया। जनक जी ने मंत्री से पूछा कि जब ये सब टेस्ट में फेल हो गए तो जाते क्यों नहीं? मंत्री ने कहा, महाराज अभी इनको आशा बाकी है। बोले कौन सी? बोले जानते हैं कि धनुष किसी पर टूटा नहीं, राजा बेटी को कुंवारी रखेगा नहीं, शादी तो करेगा, अंत में हार कर अपनी बेटी से कहेगा कि बेटिया रानी अब क्या बताएं, मजबूरी है, माला उठाइए और एक चक्कर लगाइए और जो पसंद आए उसके गले में डाल दीजिए। तो इसलिए बैठे हैं कि शायद हमारे गले में पड़ जाए। इनको अभी आशा बाकी है। तब जनक जी फिर से खड़े हुए, राजाओं को ललकारा, है राजाओं, ताजा हुआ आशा त्यागो। राजाओं ने कहा फिर क्या करें? बोले निज निज ग्रह जाहू, अपने अपने घर जाओ भैया, आपसे नहीं कह रहा। आप तो आज भगवान का विवाह करके ही जाएंगे। आज शरद पूर्णिमा है, अभी थोड़ी देर में बस विवाह ही होने वाला है। देखिए कितनी बढ़िया चमकी वमकी सब लगाई गई है, तैयारी पूरी है। राजाओं ने कहा क्यों महाराज, बिटिया की शादी नहीं करेंगे क्या? जनक जी ने कहा मेरी बिटिया के हाथ में लगता है भगवान विधाता जो हैं वो शादी की रेखा खींचनी भूल गए। अरे लिखा न विधि बैठे विधाओ, लिखा न विधि बैठे विधाओ, लिखा न विधि बैठे विधाओ, लिखा न विधि बैठे विधाओ। जैसे ही इतना बोला जनक जी ने, लक्ष्मण जी खड़े हो गए और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि अंकल जी कि चाचा जी, कोई संबोधन नहीं, सीधे जनक। आज जनक जी की भद्रा उतरेगी, अभी लक्ष्मण जी उतारेंगे, थोड़ी देर में परशुराम जी भी उतारेंगे। कभी कभी होता है ऐसा, शुरू में कड़वा होता है फिर बाद में मीठा हो जाता है। एकदम लक्ष्मण जी
हुए, एकदम लाल, जोर से डांटा जनक जी को। आपको मैं परिचय करा दूं कि लक्ष्मण जी जो है ना, वो अखिल भारतीय डांट प्रमुख है। भगवान कभी नहीं डांटते, वो डांटने का काम लक्ष्मण जी करते हैं। वो भगवान से उन्होंने कह रखा है, आप बुराई मत लेना, बुराई लेने को मैं हूं, भलाई लेने को आप है। इतनी जोर से डांटा, ए जनक, अनुचित बोलता है, विधाता को, विधाता ने रेखा नहीं खींची क्या? आप विधाता का रजिस्टर पढ़ के आए हो और बोल रहे हो पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है? वीरता देखना चाहते हो? मैं भैया के डर के मारे नहीं बोल रहा हूं, अगर भैया अनुमति दे अभी वीरता दिखाऊं, इस धनुष को उठाकर 100 योजन की दौड़ लगाऊं। धनुष तोड़ने की बात छोड़ जनक, पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरफ नहीं। जनक जगवाणी भगवान सिंह में जय तो होई, कई समाज हटाई न कोई, कई समाज हटाई न कोई, कई समाज हटाई न कोई। जनक ऐसे ही लक्ष्मण जी इतने लाल लाल हुए, सारे राजा भागे। मूर्ख राजाओं को समझदार राजाओं ने पूछा, कहां जा रहे हो? बोले ब्रह्मांड फूटने वाला, आप भी भागो। उन्होंने कहा फोड़ेंगे नहीं, डरा रहे हैं। भगवान भी तो इसी में बैठे हैं, फोड़ेंगे नहीं इसलिए। गुरुजी ने पूछा, लखन बेटे इतने लाल क्यों हो रहे? लखन जी ने कहा, मुझे लाल इसलिए होना पड़ा गुरुदेव क्योंकि आप बिल्कुल पीले हो गए। गुरुदेव ने कहा, हम पीले? बोले हाँ, सवेरे आपने आशीर्वाद दिया था कि सुफल मनोरथ हुई तुम्हारे। अब एक बार भी आपने भगवान को नहीं कहा कि धनुष तोड़ो। आपको पता है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, बिना गुरु की आज्ञा के कैसे करेंगे? सबने जोर लगा लिया। गुरुदेव ने कहा, गुरु मैं हूं कि तू है? मुझे पता है आज्ञा कब देनी है बेटे। पूरब में सूर्य ऐसे नहीं निकलता, पहले पूरी दिशा लाल होती है तब सूर्य निकलता है। अब तक लाली प्रकट नहीं हुई थी लखन, अब लाली तूने प्रकट की है, अब सूर्य को मैं प्रकट करता हूं। गुरु की आज्ञा उठाओ राम बन जाओ अब चापा। लेकिन भगवान राम सीधे खड़े नहीं हुए। उन्होंने क्या किया? सीधे गुरु के चरणों में मत्था टेक दिया। सुनी गुरु बचन चरण से हर्ष विषाद कछु उल्लावा, मंगल भवन मंगल हारी। बात लेके चाहिए, जो भी हो, माता हो, पिता हो, गुरु हो, कोई उनको इतनी जल्दी है, लेकिन वो कोई जल्दी प्रकट नहीं कर रहे, धैर्य पूर्वक बिल्कुल गुरु का आशीर्वाद लिया और फिर बिल्कुल शांति से खड़े हुए। कोई चाल में जल्दी नहीं है। पूरी सभा देख रही है क्या होने वाला है। जानकी जी तो बिल्कुल कांप रही है। उनको लग रहा है कि सवेरे इनको धनुष तोड़ने में पसीना आ रहा था, फूल तोड़ने में धनुष कैसे तोड़े। तो बार बार गणेश जी को मना रही है, हे गणनायक वरदायक देवा, आज लगे की नी तू सेवा। तो बार बार विनती सुनो मोरी, करो चाक गुरता चोरी। गणेश जी को मना रही है, गौरी को मना रही है, और यहां तो हम लोग बैठे ही गणगौर गार्डन में हैं, इसलिए आप भी मना लीजिए गणेश जी को। भगवान शिव को मना रही है, हे गणेश जी महाराज सूंड का सहारा लगा, हे भोलेनाथ अपने धनुष को कह दीजिए हल्का हो जाए। भगवान ने जानकी जी के चेहरे की ओर देखा तो भगवान को लगा इतनी टेंशन चेहरे पर है कि कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। इसलिए उन्होंने सोचा कि फिर पछताए हो क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत, अगर इनको कुछ हो गया तो फिर धनुष तोड़ने का फायदा क्या। तुरंत धनुष की ओर ताका। जैसे धनुष की ओर ताका लक्ष्मण जी फिर खड़े हो गए। गुरुदेव ने कहा, लखन अब क्यों खड़े हो गए? अरे आपको नहीं पता गुरुदेव, वो धनुष की ओर ताक रहे हैं और वो जिसकी ओर ताकते हैं वो गया। ये धनुष अब जाने वाला है, लेकिन ये भगवान शिव का धनुष है। इतनी ताकत इस धनुष में है कि इतनी ताकत तो उत्तर कोरिया के किम जोंग की मिसाइल में भी नहीं है। जब ये टूटेगा तो इतनी भयंकर टंकार होगी गुरुदेव कि पूरी पृथ्वी पर भूकंप के झटके आएंगे, सुनामी की लहरें आएंगी। मैं शेषनाग हूं, पृथ्वी मेरे शीश पर है, मेरी जिम्मेदारी है कि धरती बिल्कुल हिले ना, इसलिए मैं अपने दिक्पालों को सावधान कर रहा हूं। लक्ष्मण जी ने दिक्पालों को सावधान किया। भगवान ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, लखन जी ने कहा प्रभु सिग्नल ग्रीन, लाइन क्लियर। जैसे ही क्लियरेंस मिला लखन
जटार्जन जी का। भगवान ने धनुष की 3 परिक्रमाएं शुरू की, पूरी धरती डोलने लगी, पूरे सागर उमड़ने लगे। भगवान शिव के कैलाश पर हलचल प्रारंभ हो गई। 3 परिक्रमाएं करते ही भगवान ने मन ही मन अपने कुल गुरु को प्रणाम किया। मर्यादा देखिए, विश्वामित्र को करके आए हैं, लेकिन कुल गुरु को भी भूले नहीं है। मन ही मन अपने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करके मन ही मन प्रणाम किया। कब उन्होंने धनुष को उठाया, कब उन्होंने चढ़ाया, कब उन्होंने खींचा, कब तोड़ा, कोई नहीं समझ पाया। आसमान में एक बिजली जैसी कड़की कड़ 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 की ध्वनि हुई। जय श्री राम पद गढ़ोरा भय भुवन जय घोर कटोरा, जय श्री राम पद गढ़ोरा भय भुवन जय घोर कटोरा, भय भुवन जय घोर कटोरा, भय भुवन जय घोर। और ये राजा रामचंद्र भगवान की जय। टूट गया भाई साहब, तो आप सबने बाहें चढ़ा रखी थी, इसलिए टूटना तो था ही। इतनी जोर की टंकार हुई कि भगवान सूर्य के घोड़े उल्टी दिशा में दौड़ पड़े। गोस्वामी जी ने लिखा, मारे भुवन घोर कठोर सब भारी